हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 वीडियो हम नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में आय और व्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2023, 2021 और 2019 में पूछे गए हैं। अब देखिए कि जैसे है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना की आय कितनी होगी। अब देखिए, आय में से अगर व्यय घटा देंगे, आय में से व्यय घटा देंगे तो वहीं क्या होता है, बचत होता है। अब देखिए इसमें दिया है कि जो हमारा आय है वो कितना रेशियो दिया है, 2:3 दिया। कितना दिया है, 2:3 दिया है। और उनका जो व्यय दिया है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से लगेंगे। एक क्वेश्चन आपको समझना है, ये कितना दिया है, 3:5 दिया है। अब देखिए आय में से जब व्यय घटेगा तो हमारा क्या होता है, बचत। कह रहा है कि प्रत्येक 1000 की बचत करते हैं। प्रत्येक कितना बचत करते हैं, 1000। 1000 ये भी बचाता है, 1000 ये भी बचाता है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, अब इसमें पूछा है तो टीना की आय ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कौन है, ये टीना है, और दूसरा कौन है, सीना है। देखिए ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। आप इसको लगाना कैसे, यहाँ देखिए बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले इनका यूनिट निकालते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसका 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। देखिए 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। देखिए जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटाएंगे। अगर जैसे इधर होता है, इधर 9 होता है, इधर 10 होता है, तब भी 10 में से 1 9 को घटाएंगे। तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9। 10 में से 9 जाएगा, 1 यूनिट। अब इस इधर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका इसमें गुणा करके घटाना, इसमें इसका गुणा करना। अब देखिए 1000 तो है। अब देखिए गुणा करने का तरीका, 1000 इधर भी, 1000 इधर भी है। तो अगर इसको करेंगे तो 5000 हो जाएगा, इसको करेंगे 3000 हो जाएगा। तो 5000 में से 3000 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। अब देखिए अगर 1000 है तो 0 हटा दीजिए, अपने मन में मानिए 0 यहाँ पे नहीं, 1 इधर है, 1 इधर है। तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2, और जो 3 0 मन में माने यहाँ लगा देना। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया है, 2000। तो पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए टीना की आय, टीना की आय, टीना की आय कितना है, 2:1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जो आपको हम तरीका बता रहे हैं उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है। अब देखिए कह रहा है ए का वेतन। अब देखिए एक ए है और एक बी है। अब देखिए यहाँ इनका जो इनकम है वो कितना है, 4 और 5 है। कितना है, 4 और 5 है। और इनका जो व्यय है कितना है, 5 और 6 है। अब ये कितना बचाता है, 200 बचाता है, और ये कितना बचाता है, 300 बचाता है। अब देखिए पहले बताएं यूनिट निकालना, तो 6 चौक 24। देखिए 6 चौक 24 और 5 का करेंगे 25। तो 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। अब इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना। अब देखिए बताएं जब 0 दिखे तो 2 0 इधर है, 2 0 इधर, तो मान के चलेंगे 2 0 इधर हमें लगाना है। अब ये कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 5 तिया 15। देखिए 5 तिया 15, 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3, और 2 0 लग जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300 हो गया। क्वेश्चन में पूछा ए का वेतन कितना है। ए का वेतन, वेतन तो यही है, वेतन मतलब उसका जो इनकम है यानी आय है। तो ए का ही तो पूछा है, ए का इनकम कितना हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तिया 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ए और बी का आय का अनुपात 7:9 है और उसके व्ययों का अनुपात 13 और 15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9000 और 15000 का बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। देखिए सेम पैटर्न है, जो आय है वो कितना है, 7 और 9 है। ये हमारा ए है और ये बी है, ये आय है और ये क्या है, व्यय है, ठीक है। और व्यय कितना हो रहा है, 13 और 15, 13 और 15 हो रहा है। और इनका बचत कितना हो रहा है, 9000। कितना हो रहा है, 9000। और दूसरे कितना हो रहा है, 15000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 15000। अभी हम आपको बताएं, पहले यूनिट निकाल लेंगे। तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। 15 सत्ते कितना होता है, 105। और 13 9 कितना होता है, 117 होता है। तो इनका डिफरेंस देखिए 105 और 17 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। यानी ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू कितना है,
अब देखिए अभी बताएं, जब इधर भी जीरो रहे इधर भी जीरो रहे तो 3 जीरो है तो इसको मान लेंगे 3 जीरो यहाँ पे। अब इसका देखिए 15 नवा है और ये कितना हो गया 15 और 13 है, कितना है 15, देखिए 15 गुणे 13 होगा और 15 गुणे 9। अब देखिए इसमें से कैलकुलेशन भी आपको देखिए सीख लीजिए, जैसे इधर कितना हो रहा है 15 गुणे 9 और इधर कितना हो रहा है 15 गुणे 13। अब देखिए 15 दोनों में कॉमन हो रहा है, 15 अगर कॉमन करेंगे तो 9 माइनस कितना होगा 13 होगा। अभी जो बड़ा होता है उसी में से घटाते तो 9, 13 में से 9 जगह 4 और गुणे कितना हो जाएगा ये 15, ये 15 चौक कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 15 चौक 60। अगर नहीं समझ पा रहे देखिए 15 9 135 होता है, कितना होता है 15 9 135। अब 15 का 13 में गुणा करेंगे 15 10 150, 15 3 45 195, कितना हो जाएगा 195। इनका डिफरेंस कितना होगा ये 60 ही होगा, कितना होगा 60 होगा। अब देखिए 60 ये है 3 जीरो पहले से आगे, यानी 12 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू भाग कर लीजिए 12 पचे 60 यानी 5000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000। तो क्वेश्चन में पूछा एक ही आए कितना 7, तो 5000 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 7 का वैल्यू पूछ रहा, तो 7 पचे 35, कितना हो जाएगा ये 35,000 हो जाएगा। भाई देखिए 1 का यूनिट 5000 तो 7 का गुणा करेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा। तो कितना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में 1500 और 1000 बचाते हैं तो रामू की मासिक आय कितनी है। देखिए एक रामू है, देखिए रामू है और एक सोमू है, ठीक है, एक कौन है सोमू है। कह रहा है इनका आय जो है 6:5 है, 6:5 है। उनका व्यय 7:6 है, कितना है 7:6। ये कितना बचाता है 1500 बचाता है और ये कितना बचाता है 1000 बचाता है। अब देखिए ये कितना होगा 6 36 और 7 पचे 35, तो कितना आएगा 1 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर वाला यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कितना होगा 15 छक 90, 15 छक कितना होगा 90 और ये कितना होगा 10 7 70 और 90 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2000। तो कह रहा रामू की मासिक है, रामू का यूनिट कितना है 6, 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 दूनी 12000, कितना हो जाएगा 12000, कितना हो जाएगा 12000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अब कितनी स्पीड से लग गया। जब आपको पैटर्न समझ में आए रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ए और बी की आय का अनुपात x और y है। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई और बी की आय में 25% की कमी हुई तो अनुपात 64 और 45 हो जाएगा। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें एक ए है एक बी है। अब कह रहा है कि यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई, देखिए एक्स और वाई के अनुपात में था, तो अगर मान लेते हैं ये 100x है, कितना है 100x है और ये कितना था 100y है, ठीक है। तो कह रहा है यदि ए की आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20% वृद्धि अगर 100 है तो कितना होगा 120 हो जाएगा, 120x। और इसमें कह रहा है कि 25% की कमी हुई तो 25% की जब कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 75y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75y। उसके बाद कह रहा है जब ये इसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है तो इनका जो अनुपात है ये कितना हो जा रहा है, ये 64 हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। देखिए यानी कह रहा है कि 120x का वैल्यू जो है कितना है 64 हो जा रहा है, 75y का वैल्यू कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर ये कटे तो काट लीजिए, रेशियो में है तो काट लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो 2 से और कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। देखिए यानी 15x, यहाँ से समझ लीजिए 15x बराबर कितना है ये 8 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/15। इसी तरह ये काट लीजिए 15 तियाँ 45 और 15 पचे 75, यानी 5y बराबर कितना दिया है 3 और y बराबर कितना हो जाएगा तो 3/5। अब देखिए इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है। x रेशियो y मतलब कितना हो जाएगा 8/15 रेशियो 3/5। अब रेशियो निकालने का आसान तरीका 1 से इसको काट लीजिए। तो अब देखिए इसका तिरिया गुणा कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो कौन सा कितना हो जाएगा 8/9, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा।
रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा वेतन का जो अनुपात है, वेतन जो है, वेतन मतलब उनका जो इनकम है, ठीक है, ये कितना दिया है, 2:3 दिया। कितना दिया है, 2:3। और एक पहला रवि है और दूसरा कौन है, सुमित है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि देखिए इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे ताकि आपका पूरा डाउट खत्म हो जाए। और कह रहा है कि 5,000 की वृद्धि करिए, प्रत्येक में इसमें भी 5,000 की वृद्धि हो जा रही है, इसमें भी क्या हो रहा है, 5,000 की वृद्धि हो जा रही है। तो उसके बाद जो इनका रेशियो हो जाता है वो 5:7 हो जाता है। ये 5 हो जा रहा है, ये 7, ठीक है। अच्छा देखियो, अगर वृद्धि हो रहा है, दोनों 5-5 हज़ार हो रहा है, तो जो रेशियो होगा, देखिए ये 2 रेशियो है, ये कितना है 5, तो इसमें वृद्धि कितने रेशियो हो रही है, +3। और देखिए इसमें कितना हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, यानी +4। अब देखिए जब पैसा सेम बढ़ रहा है, इसमें भी 5,000 बढ़ रहा है, इसमें भी 5 बढ़ रहा है, तो जो रेशियो बढ़ेगा वो भी क्या होगा, सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेशियो को बराबर करेंगे। तो रेशियो को कैसे बराबर किया जाता है, देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1। तो इसका डिफरेंस इसमें गुणा कर दीजिए। भाई 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा। और 2 3 का डिफरेंस 1 है, तो 1 का इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। और जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब चेक करिए, 4 से 5 एक रेशियो बढ़ रहा है, और 6 से 7 इसमें भी 1 बढ़ रहा है। अब देखिए एक रेशियो बढ़ रहा है, और जिसका वैल्यू कितना दिया है, 5,000। यहीं एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 5,000। भाई एक ही रेशियो बढ़ रहा है और जिसका वैल्यू कितना दिया है, 5,000। तो कह रहा है वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन, देखिए वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना हो गया, 7,000। तो एक रेशियो का वैल्यू 5,000, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें नाम भी सेम हो गया है। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4 और 5 है। कितना है, 4 और 5 है। उनमें प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है। कितना, इसमें भी 6,000 वृद्धि होता है, इसमें भी 6,000 वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो वेतनों का नया अनुपात 35 और 40 हो जाता है। कितना हो जाता है, 35 और 40 हो जाता है। कितना, 35 और 40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, देखिए रेशियो में इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 7 35, 5 8 40। अब देखिए इनका डिफरेंस बराबर है कि नहीं। अब देखिए 4 + 3 7 हो रहा है, 5 + 3, देखिए इसमें 5 3 8 हो रहा है, और 4 3 7 हो रहा है। यानी रेशियो क्या है, बराबर है। देखिए बराबर है, यानी यही जो 3 रेशियो बढ़ रहा है किसके बराबर है, 6,000 के। देखिए 3 रेशियो 6,000 के बराबर, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 3 दूनी 6। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। 3 रेशियो का वैल्यू 6,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 2,000। तो क्वेश्चन में पूछा सुमित का बढ़ा हुआ, तो सुमित का बढ़ा हुआ रेशियो कितना है, 8 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 2,000, तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।